फाजिल हज़रत नासिर मिल्लत वो जमी खानवादा हुजूर सदुल। आवाज़ में आवाज़ मिला के सब पढ़ने अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। राह पुरखार है क्या होना है, पाँव अफगार है क्या होना है, तेरे बीमार को मेरे ईसा गश लगातार है क्या होना है, दूर जाना है रहा दिन थोड़ा कूच तैयार है क्या होना है, दिल हमें तुमसे लगाना ही न था अब सफ़र बार है क्या होना है, औरों से छुप के किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है, उनको रहमाए तो आए वरना वो कड़ी मार है क्या होना है, कल वहाँ दीद का दिन और यहाँ आँख बेकार है क्या होना है, क्यों रजा कुड़ते हो हंसते उठो जब वो गफ्फार है क्या होना है। आज की ये खूबसूरत सी महफिल हुजूर सदुल फाजिल फ़ख्रुल अमासिल रहमतुल्लाह अलैह की याद में और इस्लाह मुआशरा के हवाले से इनेकात पजीर है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए। 2 बज चुके हैं, रात के 2 बज रहे हैं और इतनी रात देर गए मैं तकरीर खिताब नहीं कर पाता हूँ। थोड़ी देर के लिए मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। अक्सर मैं इंतज़ामिया से कहता हूँ कि अगर मुझसे तकरीर कराना है तो 11 साढ़े 11 बजे मुझे माइक दे दिया करें, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं करते। बहरहाल आपने आधी रात गुजरने के बाद माइक दिया है, आपका शुक्रिया। आप भी बैठे, आपका भी शुक्रिया। बहुत थोड़ी देर मुझे आपसे गुफ्तगू करना है। जो आया करीमा सूरतुल मुल्क की मैंने तिलावत की है, बड़ी मशहूर और मारूफ आया करीमा है। उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों को क्यों पैदा किया, बंदों की पैदाइश के मकसद को बयान किया है। यहाँ हजारों की तादाद में आप सब मौजूद हैं, 90% नौजवान हैं। बहुत तवज्जो से थोड़ी देर गुफ्तगू सुनना। मैं कोई खतीब नहीं, कोई मुहक्किक नहीं। आपने खुतबा उलमा दानिश्वरों से सब कुछ सुन लिया है। सिर्फ थोड़ी देर मैं आपकी और अपनी ज़रूरत की बात करना चाहता हूँ। मेरे भाइयों, अल्लाह खुद फरमा रहा है हमने इंसान को क्यों पैदा किया, इंसान की पैदाइश का मकसद क्या है। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें बेमकसद पैदा नहीं किया, क्योंकि हम अपने घर के आंगन में अगर कोई पौधा लगाते हैं तो भी उसका कोई ना कोई मकसद होता है। हम अपने घर के आंगन में कोई खूंटी ठोकते हैं, उसका भी कोई ना कोई मकसद होता है। हम कुछ भी करते हैं, मकसद है। मिसाल के तौर पर इस जलसे के अंदर लोग आए, आने वालों का भी कोई मकसद था, बुलाने वालों का भी कोई मकसद था। यानी कोई ना कोई काम मकसद के तहत किया जाता है, बेमकसद कोई काम नहीं होता। बच्चा भी रोता है तो किसी मकसद के तहत रोता है, बच्चा रोता भी है तो बेमकसद नहीं रोता। जुमले पर गौर करना, पेट का दर्द हो रहा है तो बच्चा रोता है, भूख लगी है तो बच्चा रोता है, कान में दर्द हो रहा है तो बच्चा रोता है। गर्ज के बच्चे का हंसना भी बेकार नहीं होता और बच्चे का रोना भी बेकार नहीं होता। यानी हर काम इंसान मकसद के लिए करता है। अल्लाह के बंदो बताओ, जब तुम हर काम मकसद के तहत करते हो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या कोई काम बेमकसद किया है? माज़अल्लाह। और फिर वो भी इंसान अशरफुल मखलूकात, अपनी तख्लीक का शाहकार बनाकर अल्लाह ने जिस इंसान को पैदा किया, क्या बेमकसद पैदा किया? इंसान की पैदाइश का मकसद क्या है? सुनो, गौर से सुनो। अल्लाह के बंदो, जमीन पर जुल्म करने नहीं आए, जमीन पर गुनाह करने नहीं आए, जमीन पर अय्याशी करने नहीं आए, जमीन पर बदकारी करने नहीं आए, जमीन पर किसी का हक खाने नहीं आए। क्यों आए हो जमीन पर? और बहुत वक्त के लिए नहीं आए हो, बहुत मुख्तसर सी मुद्दत के लिए आए हो। 70 साल जियो
जियोगे मुख्तसर है, 100 साल जियोगे मुख्तसर है, 80 साल जियोगे मुख्तसर है। जितनी जिंदगी है इंसान की मुख्तसर है। अल्लाह इरशाद फरमाता है अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हमने जिंदगी और मौत को इसलिए पैदा किया ताकि हम तुम्हें आजमाएं। अल्लाह ने आजमाने के लिए पैदा किया, जिंदगी और मौत को इसलिए पैदा किया ताकि तुम्हें आजमाएं। कौन थोड़ी सी जिंदगी को पाकर अच्छा अमल करता है। ये थोड़ी सी जिंदगी इसलिए दी गई है ताकि हम अच्छा अमल कर सके। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हम अच्छा अमल कर रहे हैं? इंसान इम्तिहान हॉल में है, इंसान एग्जाम हॉल में है। इस जमीन को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जमीन पर जो हमें भेजा इम्तिहान लेने के लिए, ताकि तुम्हें कौन अच्छा अमल करता है अच्छा अमल करने वाले अपनी जिंदगी का जायजा लो, अपनी जिंदगी को देखो और सुन लो। यहाँ जो करोगे वहां वही भुगतोगे। दुनिया मज़रातुल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है। यहाँ जो करोगे वही पाओगे। अल्लाह अकबर। यहाँ क्या कर रहा है इंसान? अल्लाह अल्लाह, किसी की ग़ीबत कर रहा है, किसी से नफरत कर रहा है, किसी की चुगली कर रहा है, किसी का हक खा रहा है, माँ बाप को सता रहा है। याद रखना, अच्छी तरह याद रखना, आखिरत में कुछ नया नहीं होगा। यहाँ जो करोगे वहां उसी का सिला मिलने वाला है, उसी का फल मिलने वाला है। हैरत की बात यह है, अल्लाह अकबर, इंसान किससे वफा कर रहा है? इंसान किसका वफादार है? इंसान कहता है मुझे कोई वफादार नहीं मिलता। क्या तू अपने अल्लाह से वफा कर रहा है? अगर कोई 600 रुपए की नौकरी देता है तो उसकी हाँ में हाँ मिलाता है। कोई 600 रुपए की नौकरी देता है, 6000 की नौकरी देता है, 10,000 की नौकरी देता है, तो उसके सामने मेरे भाई हाथ बांध करके खड़ा रहता है। अगर वो 5 बजे सुबह बुलाए तुम 5 बजे जाते हो, सुनो 7 बजे बुलाए तुम 7 बजे जाते हो। मुझे बताओ मेरे भाई, 10,000 की, 7,000 की कोई नौकरी दे, आप उसके हुक्म पर खड़े रहते हो। वो अल्लाह जिसने माँ के पेट में हमारी अच्छी शक्ल बनाई, वो अल्लाह जिसने पैदा होने से पहले माँ के सीने में हमारे लिए ग़िज़ा पैदा फरमाई, वो अल्लाह जिसने माँ बाप के दिल में हमारे लिए मोहब्बत पैदा फरमाई। जरा गौर करें, अगर अल्लाह मोहब्बत पैदा न करता और माँ के दिल में नफरत पैदा करता और माँ बाप जो है हमें बचपन में पैदा होने के बाद दवाखाने में छोड़ के भाग जाते, तो बताओ हमारा क्या होता? अल्लाह खूबसूरत बनाने के बजाय बदसूरत बना देता, हमारा क्या होता? लेकिन जरा गौर तो करें, थोड़ी देर के लिए सोचे तो सही। अल्लाह वो है जिसने माँ के शिकम में हमारी खूबसूरत शक्ल बनाई, वो अल्लाह जिसने माँ के सीने में पैदा होने से पहले ग़िज़ा पैदा फरमाई, वो अल्लाह जिसने माँ बाप के दिल में मोहब्बत पैदा की, वो अल्लाह जिसने देखने को आंखें अता की, वो अल्लाह जिसने देखने को आंखें अता की, जिसने सुनने को कान अता किए, बोलने को ज़बान अता की। जाओ घमंड करने वालों, उनसे पूछो जिनको आंखें नहीं, उनसे पूछो जिनको कान नहीं। कान तो है मगर वो सुनते नहीं, ज़बान तो है मगर वो बोलते नहीं। जाकर के उसकी कीमत तलाश करो, है उसकी कोई कीमत? कोई दे सकता है ज़बान, कोई देख सकता है सुनने की ताकत, कोई दे सकता है देखने की ताकत, मगर मेरा अल्लाह है सुनने की ताकत वो दे, देखने की ताकत वो दे, बोलने की ताकत वो दे, खाएं तो हजम करने की ताकत वो दे, चलने की ताकत वो दे। हर चीज उसने अता की है। अच्छी बीवी उसने अता की, अच्छे माँ बाप उसने अता किए, अच्छी औलाद उसने अता की, अच्छा खानदान उसने अता किया, इज्जत उसने दी, वकार उसने दिया, ऐबों पे पर्दे उसने डाले। खुदा की इज्जत की कसम उठा के कहता हूँ, अगर अल्लाह ने तुम्हारे और मेरे ऐबों पे पर्दे न डाले होते तो ना इज्जत के साथ तुम यहाँ बैठने के काबिल थे, ना मैं यहाँ बैठने के काबिल हूँ। अल्लाह अकबर। उसकी मोहब्बतें तो देखें, उसका प्यार तो देखें, वो सब कुछ दे रहा है और अपने लिए कुछ नहीं मांगता, बल्कि वो सिर्फ ये कहता है तू अपने लिए अच्छा अमल कर ले ताकि तेरी आखिरत कामयाब हो जाए। मगर उसके बावजूद भी मुसलमानों के पास दोस्तों के लिए तो वक्त है, मुसलमानों के पास कारोबार के लिए तो वक्त है, मुसलमानों के पास बीवी बच्चों के लिए तो वक्त है। बताओ, जो कुछ नहीं देते उनके लिए सबके पास वक्त है। जिस अल्लाह ने सब कुछ दिया है उस अल्लाह की इबादत के लिए हमारे पास कोई टाइम ही नहीं है, कोई वक्त ही नहीं है। एक वक्त की नमाज को सिर्फ 10 मिनट लगते हैं, 10 मिनट। हाथ मत उठाना,
हाथ मत उठाना, अभी हाथ नहीं उठाना, किसी को जलील करना मकसूद नहीं है। रात के 2 बजे तक उलमा की खातिर बैठे हो ना, 9 बजे 10 बजे से जलसे में आके बैठे हो, 2 बज रहे हैं और शायद 4 बजे तक भी जलसा चले तो बैठे रहोगे। आप मुझे बताएं, मौलवी को देखने के लिए 4 बजे तक बैठे हो जलसे में, मौला की खातिर 10 मिनट निकाल सकते हो? मौला की खातिर 10 मिनट निकाल सकते हो? कितने लोग हैं जो ऐशा पढ़ कर आए हैं? हाथ नहीं उठाना किसी को। हुजूर की उम्मत बहुत इज्जतदार है, हुजूर की उम्मत की हर फर्द की इज्जत काबे से अफजल है। आपको जलील करना मकसद नहीं। और मौला के लिए 10 मिनट का वक्त नहीं। कड़वे जुमले लगे तो माफ करना, मगर याद रखना, मौलाना को देखकर जाने वालों, उसके साथ फोटो निकालने वालों, बीमार पड़ जाओगे तो मौलाना तुम्हारी खैरियत भी ना पूछेंगे। बहुत माफी के साथ उलमा से दूर करने नहीं आया, लेकिन जो जज्बात आपके हैं ना, हकायक की तरफ ले जाना चाहता हूं। बीमार पड़ जाओगे, वो तुम्हारी खैरियत भी नहीं पूछेंगे। हो सकता है कि मर जाओ तो तुम्हारे जनाजे में भी शिरकत न कर सके, है ना। लेकिन वो अल्लाह जो तेरे बीमार पड़ने पर तुझे शिफा दे, वो अल्लाह जो तेरे मरने पर जब तुझे सब छोड़ दे तो उसकी रहमत कब्र में तेरे काम आए, फिर उसी की रहमत से तू जन्नत में जाए। मुझे बता, जो इंसान तेरे काम नहीं आ सकता तो उसके लिए इतना वक्त देता है, और जो रब हर कदम पर उसकी रहमत तेरा सहारा बन रही है, उसके लिए तेरे पास वक्त नहीं है। मुसलमान मुझे बता, तू सबके करीब होना चाहता है, रब के करीब नहीं होना चाहता। सियासी लीडरों की चापलूसी करते हो ताकि उनके करीब हो जाओ, लोगों की चापलूसियां करते हो ताकि उनके करीब हो जाओ। सुन लो, किसी के भी करीब हो जाओ, कोई काम नहीं आने वाला। आज तो बेटे बाप के काम नहीं आते, कौन किसके काम आएगा। मगर याद रखना, सबके करीब होना मुश्किल है। धक्के खाओ तो करीब हो, तोहफे दो तो करीब हो, मेहनत करो तो करीब हो, मगर याद रखना, सबके करीब होना मुश्किल है, रब के करीब होना सबसे ज्यादा आसान है। और जो अल्लाह के करीब होता है वो किसी के पीछे नहीं दौड़ता, सारी कायनात उसके पीछे दौड़ती है। सदरुल अफाजिल की जिंदगी बता रही है, सदरुल अफाजिल ने सेठों की चापलूसी नहीं की, अपने जैसे इंसानों की कुर्बत नहीं चाहिए। वो कलंदर खुदा के करीब हो गया, दुनिया उसके डंके बजाने पे मजबूर हो। रब के करीब आओ। सबके करीब आने के चक्कर में रब से बगावत करने वालों, रब को छोड़ने वालों, अल्लाह के करीब आओ। अल्लाह के, जो अल्लाह के करीब आएगा उसका क्या होगा पता है? हम अपने बच्चों को कहे आओ तो बच्चे अपने करीब नहीं आते, क्योंकि हम रब के वफादार नहीं, बच्चे हमारे वफादार। और गरीब नवाज ऊंटों को कहते हैं बैठ जाओ, हैं? ऊंट बादशाह के हैं, गरीब नवाज कह रहे बैठ जाओ, बादशाह के ऊंट उठने के लिए तैयार नहीं है। हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मानते, बादशाह के ऊंट गरीब नवाज की बात मानते। वजह, गरीब नवाज खुदा की सुनते थे, जानवर भी उनकी सुनते हैं। आज सब कहते हैं, आज सबकी शिकायत है मेरे बच्चे मेरे फर्मा बरदार नहीं। तू अल्लाह का कितना फर्मा बरदार है वो बता, कितना फर्मा बरदार है अल्लाह का। मेरे भाई, मैंने कहा था लंबी तकरीर नहीं करूंगा, इसलिए लंबी नहीं कर रहा हूं, बस बात खत्म करने लगा हूं। याद रखना अच्छी तरह, जब भी मुझसे तकरीर कराना हो 11 साढ़े 11 बजे माइक देना, और मेरी आमद पर चंदा नहीं करना, माफी के साथ। ये बात, या चंदे की जरूरत है कौम को, मेरी आमद पर नहीं करना, मुझसे पहले कर लेना, इसका ख्याल करना। इसलिए कि हर इंसान के एक अपने मामलात होते हैं। मैं माफी चाहता हूँ आपसे, मैं जलसे वालों से कहता हूँ मेरी हाजिरी में जलसे का चंदा नहीं होना चाहिए। अगर आप मुझे तकरीर के लिए बुला रहे हैं, तकरीर कराइए, गुफ्तगू कराइए, पैगाम दीजिए,
ठीक है, इसका ख्याल कीजिए। मैं बात समेटने लगा हूं, खत्म करने लगा हूं, तवज्जो फरमाए। 10 मिनट का टाइम लगता है एक वक्त की नमाज के लिए, और नमाज से मिलता क्या है? अल्लाह का ऐलान है, सजदा करो अल्लाह के करीब हो जाओ। सजदा करो अल्लाह के करीब होने का आसान नुस्खा। अल्लाह के करीब होने के लिए कुछ मुश्किल नहीं है, कोई पापड़ नहीं बेलने, आसान है। सजदा करो अल्लाह के करीब हो जाओ। सजदा करो, हर कामयाबी सजदे में है, हर कामयाबी का राज सजदे में है। एक हदीस पढ़ता हूं और बात पूरी करता हूं। आपने मुस्लिम शरीफ की एक मशहूर हदीस सुनी होगी, उलमा से, हमारे खुतबा से, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के रसूल का फरमान है कि मेरा जी चाहता है कि मैं किसी को कहूं कि वो अजान पढ़े और किसी को कहूं कि वो नमाज पढ़ाए। ध्यान से सुन, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है जिसका मफहूम पेश करता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरा दिल चाहता है कि मैं किसी को कहूं कि वो अजान कहे और किसी को कह दूं कि वो नमाज पढ़ाए। और जिस घर के लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए नहीं आए, मैं चाहता हूं कि जाके उनके घरों को आग लगा दूं। हुजूर अलैहिस्सलाम का गुस्सा, हुजूर का जलाल, रहमतुल्लिल आलमीन अपने जान के दुश्मनों के घरों को भी आग नहीं लगाना चाहते, क्योंकि वो आग लगाने नहीं, वो बाग लगाने आए हैं। हुजूर की शान है। अभी अल्लामा शहादत हुसैन साहब को भी मौका नहीं मिला, वरना वो भी गुफ्तगू करते तो आपको ये बातें वो बताते, और भी खुतबा मुकर्रिरीन मौजूद हैं। अल्लाह के रसूल फरमा रहे, इतना गुस्सा और जलाल, मैं उनके घरों को आग लगा दूंगा जिस घर के लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए नहीं आते। हमने ये सुना और सुनने के बाद हम कहने लगे, देखो हुजूर ने इतनी नाराजगी का इजहार किया मगर हुजूर ने आग लगाई नहीं। मैंने कहा बिल्कुल नहीं लगाई, लेकिन आग लगी। ध्यान से सुनना, तवज्जो से सुन, तवज्जो से सुन भी रहे हो, अच्छा सुन रहे हो, बहुत अल्लाह आपको सलामत रखे। वरना ये वक्त तो दुआ का है, ये वक्त तो गुफ्तगू करनी। इस वक्त लोग तकरीर नहीं सुनते, उठ के चले जाते हैं, लेकिन आप लोग अच्छे लोग हैं, सुन रहे हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपकी नस्लों को सलामत रखे, इसका बेहतर सीधा अल्लाह आप सबको अता करे। ध्यान से सुनना, अल्लाह के रसूल फरमाते, मैं उनके घरों को आग लगा दूं जिस घर के लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए नहीं आए। तो हमने कहा हुजूर ने चाहा, आग तो नहीं लगाई ना, मगर एक हदीस को समझने के लिए दूसरी हदीस का सहारा लो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम कहते हैं, मैं उनके घरों को आग लगा देना चाहता हूं जिस घर के लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए नहीं आए। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि मैं देखती हूं कि अल्लाह अपने महबूब की चाहत को पूरा करने में बहुत जल्दी से काम लेता है। हुजूर कहते नहीं है, हुजूर सिर्फ चाहते हैं तो अल्लाह चाहत को पूरा कर देता है। मिसाल के तौर पे हुजूर ने किबला बदलना चाहा, कहा नहीं, सिर्फ नजर उठी तो अल्लाह ने उनके चाहने पे किबले को बदल दिया। हुजूर ने चाहा, अल्लाह ने नमाज बाद में मुकम्मल होगी, पहले महबूब की चाहत पूरी होगी, ये करके दिखा दिया। 4 रकअत वाली नमाज हुजूर ने शुरू की है, 2 रकअत हुई है, 2 रकअत बाकी है। अल्लाह फरमाता है, कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्दाहा। हबीब, हम देख रहे बार बार आपके रुखे अनवर को आसमान की तरफ उठाना। आप अपना जिधर दिल चाहे उधर ही रुख फेर लीजिए, हम उसी को किबला बना देंगे। हबीब ने चाहा नहीं, हबीब ने कहा नहीं, चाहा। अल्लाह ने चाहने से किबला बदल दिया। हुजूर ने चाहा, सोना मर्दों पर हराम है, सुराका के लिए हलाल कर दिया। हुजूर ने चाहा, रेशम मर्दों के लिए हराम है, अब्दुल रहमान इब्ने औफ के लिए हलाल हो गया। हुजूर जो चाहते हैं अल्लाह उसको फौरन कर देता है। अब सुनिए, हुजूर ने चाहा बेनमाजियों के घरों को आग लगाना, हुजूर ने चाहा, उन्होंने लगाई नहीं क्योंकि वो रहमतुल्लिल आलमीन है। हुजूर ने चाहा और अल्लाह ने आग लगा दी।
अल्लाह ने, आपकी नजर बिल्डोजर पर है, आपकी नजर अल्लाह की लगाई हुई आग पर नहीं है। आदमी बदलेगा, निजाम बदलेगा, लेकिन खुदा को भी बदल सकोगे माज़अल्लाह। अल्लाह ने तुम्हारे घरों में आग लगा दी है, तुम सबके घर जल रहे हैं, जल सब रहे हो, महसूस भी कर रहे हो, मगर आग नजर नहीं आती। नजर नहीं आती, इसमें भी हिकमत है। नजर आती तो तुम बुझा लेते ना। अल्लाह की लगाई हुई आग क्या है? अब वो आग सुन लो क्या है। मियां बीवी से मोहब्बत उठा ली, ये आग नहीं है तो क्या है? बाप बेटे से प्यार उठा लिया, ये आग नहीं है तो क्या है? एक बाप वो है जो करबला में बेटे को कहता है मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, है? तो बेटा बाप के कदमों पे गिर के कहता है आया ही दुनिया में इसलिए था कि अपने बाप पे जान कुर्बान कर दूं। आप बताएं, ये बाप और बेटा है। और आज का बाप बेटा, बेटा तमन्ना कर रहा है कि बाप जल्दी मरे तो ये प्रॉपर्टी का हिस्सा मुझे मिले। हंसने की बात नहीं है, ये नफरतें क्यों हैं? एक बाप अपनी बेटी के पैर पकड़ के कह रहा है कि तुझे भाग के शादी नहीं करना है। बेटी पुलिस को कहती है ये कौन है, मैं इसको पहचानती नहीं। ये आग क्यों है? ये आग नहीं है। बेटी बाप को पहचानने से इनकार कर दे, इससे बड़ी भी कोई आग होगी। बाप बेटे से बगावत करे, इससे बड़ी भी कोई आग होगी। और डिग्रियां ले लेके दरवाजा दरवाजा फिर रहे हो, तुम्हें नौकरियां नहीं मिलती, इससे बढ़कर भी कोई आग होगी। अल्लाहू अकबर। इसी मुल्क हिंदुस्तान में 700 से 800 साल तक के तुमने हुकूमत की थी, तख्त और ताज को तुमने पैरों में रखा था। जो तुम्हारे घर में नौकरियां करते थे, आज वो तुमसे वफादारी का सबूत पूछ रहे हैं। ये आग नहीं है तो और क्या है? ये आग नहीं है तो और क्या है? कल तक कलकत्ता के एक ताजिर के पास बर्तानिया के शाही खजाने से ज्यादा दौलत होती थी, और आज तुम भीख मांगने पर आमादा हो गए हो। ये आग नहीं तो और क्या है? बेटियां 30-30, 35-35 साल की हो गई, अच्छा रिश्ता नहीं आ रहा है। ये आग नहीं है तो और क्या है? नींद की गोलियां खाकर भी सुकून से सो नहीं पा रहे हो। ये आग नहीं है तो और क्या है? ये भी कहते हो ना मौलाना घर में सब कुछ है मगर सुकून नहीं है। ये आग नहीं है तो और क्या है? ये आग किसने लगाई? ये आग किसी हासिद ने नहीं लगाई, ये आग किसी जादूगर ने नहीं लगाई, ये आग किसी दोस्त दुश्मन ने नहीं लगाई। महबूब ने चाहा और अल्लाह ने तुम्हारे घरों में आग लगा दी। ये आग तावीज से नहीं बुझेगी, ये आग पीर साहब की दुआ से नहीं बुझेगी, ये आग करामत से नहीं बुझेगी। इस आग को अगर बुझाना है एक ही तरीका है, नमाज पढ़ के नबी की आंखों को ठंडा कर दो, नमाज पढ़ के आका की आंखों को ठंडा कर दो। तुम उधर महबूब की आंखों को ठंडा करोगे, अल्लाह तुम्हारे घर की आंख को ठंडा फरमा देगा। मेरे भाइयों, अल्लाह के बंदो, आज बताओ मुसलमान सोचता है मौलाना नहीं भी नमाज पढ़े तो जन्नत में जाएंगे, क्योंकि हम बहुत माफी के साथ, मैं ऐसी जली कटी बातें दर्द दिल का दर्द करता हूं, मुझे तकरीर करनी नहीं आती, मैं खिताबत नहीं जानता, लेकिन बस मैं दिल का दर्द लेके लोगों के पास आता हूं। इतना कहूं आप कहेंगे मैं तो गौस पाक का मुरीद हूं, गौस पाक हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाएंगे। मैं तो गरीब नवाज का मुरीद हूं, गरीब नवाज हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाएंगे। मैंने कहा वो हाथ पकड़ के जन्नत में ले जा सकते हैं, इस पर मेरा यकीन है, लेकिन तेरा हाथ पकड़ेंगे इसका सबूत क्या है वो बता। सहाबी का बेटा अगर बेनमाजी हो जाए तो इमाम हुसैन उसके हाथ में अपना हाथ नहीं देते। सहाबी का बेटा शराबी हो जाए तो इमाम हुसैन उसके हाथ में हाथ नहीं देते। सहाबी का बेटा लड़की बाज जानी हो जाए, बदकार हो जाए, इमाम हुसैन उसके हाथ में। जब सहाबी के बेटे के हाथ में इमाम हुसैन ने हाथ न देकर बता दिया कि सहाबी का बेटा होना अपनी जगह, मगर अली अकबर दूंगा, बेनमाजी के हाथ में हाथ नहीं दूंगा, अली अस्कर दूंगा, जानी के हाथ में हाथ नहीं दूंगा। आपसे पूछना चाहता हूं, अगर सहाबी का बेटा दीन से बागी हो तो इमाम हुसैन बादशाह उसके हाथ में अपना हाथ नहीं देते, तो तुम्हारा बाप सहाबी है, मेरा बाप सहाबी है, अरे वली भी नहीं होंगे मेरे भाई। बताइए हमारा क्या बनने वाला है? गौस पाक हाथ में हाथ लेंगे। और मैंने कहा वो कादरियत कैसी है जिसमें नमाज नहीं है? गौस पाक बेनमाजी को काफिर कहते हैं क्योंकि वो हम्बली हैं।
गौस पाक के सामने तो अपना ईमान भी साबित नहीं कर सकते, नमाज छोड़कर अपनी कादरियत क्या साबित करोगे? बहुत माफ करना मुझे, मैं कोई जली कटी जो है वो आपका दिल दुखाने के लिए नहीं कर रहा हूं, लेकिन मस्जिदें वीरान है, जलसे गा आबाद, हमारा सीना फूल रहा है, मेरे जलसे में इतने हजार है। मेरे भाई हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं जलसे में आप सुनने आए, जितने ज्यादा सुनेंगे पैगाम पहुंचेगा, लेकिन हमारे कलेजे आपको जलसे में देख के उस वक्त तक ठंडे नहीं हो सकते जब तक कि जितनी तादाद में तुम जलसे में आते हो उतनी तादाद में फजर की नमाज में मस्जिद में जब तक ना आने लगो हमारे कलेजे ठंडे नहीं होंगे। एक अंग्रेज ने कहा था, अंग्रेज की बात कर रहा हूं, बहुत अंग्रेजों से प्यार है ना, अंग्रेज ने कहा था जब तक मुसलमान जैसे जुमा में आते हैं वैसे फजर में मस्जिद में नमाज पढ़ने ना आए, इनसे डरने की कोई जरूरत, इनके नारे, इनके डायलॉग, इनकी तकरीर, इनकी कॉन्फ्रेंस, इनसे डरो मत, ये सब ऐसे ही है। अंग्रेज कह रहा है कब तक, अंग्रेज कह रहा है कब तक, उस वक्त तक जब तक जैसे ये जुमा में आते हैं मस्जिदें भरते हैं तब तक जैसे वो फजर में नहीं आएंगे ना जुमा की तरह, इनसे मत डरो, ये कुछ नहीं कर, इनसे कच्चा पापड़ भी नहीं टूट सकता, इनसे कोई गमला भी नहीं टूट सकता, ये कुछ नहीं करेंगे, कोई इनकलाब इनके पास नहीं है, ये सब खोखले नारे वाले लोग हैं, खोखली तकरीरें हैं, इनके पास खोखले दर्द भरी बातें हैं। जब तक ये फजर जुमा की तरह पाबंदी से न पढ़े इनसे डरने की जरूरत नहीं है। तो उस अंग्रेज से किसी ने पूछा वजह का, वजह यह है कि जो अपने नबी के नाम पे फजर में नींद कुर्बान नहीं कर सकता वो अपने नबी के नाम पे जान क्या कुर्बान कर सकता, ये अंग्रेज कह रहा है भाई। और याद रखना, नमाज छोड़ोगे तो ना गौसे पाक के पास सामान मिलेगी, ना गरीब नवाज के पास सामान मिलेगी, ना आला हजरत के पास सामान मिलेगी, ना सदुल अफाजिल के पास सामान मिलेगी, क्योंकि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दी वो मेरे जिम्मे से खारिज हो गया, वो मेरे जिम्मे से बाहर हो गया, कयामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है। अल्लाह के रसूल तो बेनमाजी से इतनी नफरत फरमाते हैं, फरमाया बेनमाजी को ज़कात भी मत दो, बेनमाजी को सदका भी मत दो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने यहां तक फरमाया आए अबू हुरैरा तू बेनमाजी के साथ उठना बैठना नहीं, क्योंकि जो बेनमाजी होता है उस पर आसमान से लानत बरसती रहती है। अब मेरे भाइयों बताओ, रसूलुल्लाह तो सहाबा को बेनमाजी के साथ बैठने से भी मना करते हैं, बताओ अपना क्या बनेगा मेरे भाई। मेरे आका फरमाते हैं अल्लाहु अकबर, सबसे ज्यादा अजाब अगर किसी को कयामत के दिन दिया जाएगा तो बेनमाजी को दिया जाएगा। कब्र में सबसे ज्यादा अजाब अगर किसी को होगा तो बेनमाजी को होगा। अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मस्दूक मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जब बेनमाजी को, सुन लीजिए, जब बेनमाजी को उसकी कब्र में रखा जाता है, जब बेनमाजी को उसकी कब्र में रखा जाता है तो चारों तरफ से उसकी कब्र उसको दबाती है और इतना दबाती है कि उसकी दोनों तरफ की पिसलियां आपस में घुस जाती है। जरा तसव्वुर करें, ये मौलवी साहब जलसे का नाज़िम कोई आम इंसान नहीं कह रहा है, ये वो कह रहा है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा, जो अपनी मर्जी से कोई गुफ्तगू नहीं करते, जबान इनकी है, कलाम खुदा बंदे कुद्दूस का है। जरा तवज्जो तो करो मुसलमानों, जरा गौर तो करो मुसलमानों, एक वक्त की नमाज के लिए सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगता है, निकाल लो 10 मिनट का टाइम, नमाज के बराबर कोई इबादत नहीं है। हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहली फरमाते हैं कि 70 साल गार में बैठकर इबादत करना एक जगह है और फजर की 2 रकात सुन्नत पढ़ना एक जगह है। जब फजर की 2 रकात सुन्नत 70 साल गार की इबादत से अफजल है तो सुन्नत का ये आलम है तो फर्ज का आलम क्या होगा। करोड़ों जलसे एक पन्ने में रखे जाएं और एक सजदा एक पन्ने में रखा जाए, करोड़ों जलसे एक सजदे की बराबरी नहीं कर सकते। अल्लाह के बंदो, सजदे को तुमने क्या समझ रखा है। अल्लाह अकबर। मेरे और तुम्हारे सच्चे रसूल इरशाद फरमाते हैं कि जब बेनमाजी को उसकी कब्र में रखा जाता है चारों तरफ से कब्र इतना दबाती है कि उसकी पिसलियां एक दूसरे में मिल जाती है। अल्लाह अकबर, है हिम्मत, अल्लाह के अज़ाब को बर्दाश्त करने की ताकत है। अपनी जवानों पे गुरूर, अपनी जवानी पे गुरूर मत
मत करो, अपनी जवानी पे घमंड मत करो मेरे भाई। हम में से कोई अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तौबा कीजिए। और फिर मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, इतना अंधेरा होता है बेनमाजी की कब्र में कि एक हाथ को दूसरा हाथ सुझाई नहीं देता। और फिर हालत ये होती है, एक अजदहा जो गंजा सांप है, आका ने उसका नाम भी बताया, शुजाउल अकरा उसका नाम है। वो गंजा सांप, उसकी ताकत इतनी है कि एक मर्तबा डंक मारता है तो 7 वो गज इंसान जाकर जमीन में धंसता है और 1000 साल तक उसका जहर इंसान के जिस्म में घूमता रहेगा। मेरे आका फरमाते हैं एक बार मारने का ये हाल है। आका फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मगर जिसने फजर नहीं पढ़ी ज़ोहर तक डसता रहेगा, ज़ोहर नहीं पढ़ी असर तक डसता रहेगा, असर नहीं पढ़ी मगरिब तक डसता रहेगा, मगरिब नहीं पढ़ी इशा तक डसता रहेगा, इशा नहीं पढ़ी तो फजर तक डसता रहेगा, क़यामत तक इसी तरह वो सांप उसको डसता रहेगा। है हिम्मत, खेत के बिच्छू का डंक बर्दाश्त नहीं कर सकते, अल्लाह का वो मुसल्लत किया हुआ सांप उसको बर्दाश्त कर सकोगे? क्यों नहीं टाइम निकालते? नमाज के लिए टाइम निकालो। अल्लाह का वादा है रोजी में बरकत दूंगा, उम्र में बरकत दूंगा, चेहरे को नूरानी कर दूंगा, बीमारियों से बचाऊंगा, बलाओं से बचाऊंगा, तकलीफों से बचाऊंगा। अल्लाह आप मुझे बताए, जब सब बेचैन होते हैं तो किसको पुकारते हैं? हुजूर को। जब हुजूर बेचैन होते थे तो क्या कहते थे पता है? ऐ बिलाल अजान दो, हम नमाज पढ़ेंगे और अपने दिल को सुकून अता करेंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। एक बात बताऊं, जब मुसीबत आती है तो अल्लाह फरमाता है फइन्ना मअल उसरि युसरा, इन्ना मअल उसरि युसरा, बेशक हर मुसीबत के साथ आसानी है और यकीनन हर मुसीबत के साथ बाद नहीं। तवज्जो, तवज्जो है आपकी, तवज्जो। मुसीबत के बाद आसानी नहीं है। अल्लाह कहता है मुसीबत के साथ, बाद की बात और लोग करते हैं। हम खजानुल इरफान वाले हैं ना। क्या बात है, सुभान अल्लाह। हम साथ की, अल्लाह फरमा रहा है हर मुसीबत के साथ आसानी है और बेशक हर मुसीबत के साथ आसानी है। शर्त क्या है? फैजा फरगत फंसब वइला रब्बिका फरगब। जब नमाज पढ़ लो तो उसके बाद दुआ में गिड़गिड़ाओ तो अल्लाह तुम्हारी हर मुसीबत को राहतों में तब्दील फरमा दे। सुभान अल्लाह। क्यों नहीं गिड़गिड़ाते अल्लाह की बारगाह में? क्यों नहीं रोते अल्लाह की बारगाह में? मेरे भाइयों आओ, नमाजी की दुआ कबूल करने का वादा अल्लाह ने लिया। एक जुमला यहाँ अर्ज करके बात खत्म करने लगा हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि वली मर कर मट्टी में मिल गए, कुछ लोग कहते हैं नबी मरकर मट्टी में मिल गए। मैं उनको कहता हूँ ये हदीस तुम भी मानते हो, ये हदीस हम भी मानते हैं। देखो बहुत मामले में झगड़ा है, लेकिन कुछ मामले ऐसे कि वो भी मानते हैं हम भी मानते हैं। ये हदीस जो मैंने पढ़ी ना, वो लोग भी अपने इज्तिमा में बयान करते हैं, 1857 के बाद के नए फिरके वाले, और हम 1450 साल वाले हम भी बयान करते हैं। कौन सी हदीस? फजर नहीं पढ़ोगे तो जोहर तक डसेगा, जोहर नहीं पढ़ोगे तो असर तक डसेगा, असर नहीं पढ़ोगे तो मगरिब तक डसेगा, मगरिब नहीं पढ़ोगे तो फजर तक डसेगा, फजर नहीं पढ़ोगे तो ये सिलसिला, मगरिब नहीं पढ़ोगे तो इशा तक, और इशा नहीं पढ़ोगे तो फजर तक, कयामत तक डसता रहेगा। अब आपसे पूछता हूं, जो लोग कहते हैं कि नबी मर के मिट्टी में मिल गए, वली मर के मिट्टी में मिल गए, वो लोग ये हदीस पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते कि कयामत तक सांप डसता रहेगा? बोलो पढ़ते कि नहीं? अब हम उनसे एक सवाल करते हैं, इस हदीस को तुमने भी माना, हमने भी माना, तो जो सांप डसता है कब्र में, तो मट्टी को डसता है कि पत्थर को डसता है कि मुर्दे को डसता है? तो बोले नहीं, मुर्दे को डसता है। मैंने कहा अगर मुर्दे को डसा तो मुर्दा तो फिर मजे ही लेगा कि जीते जी पाप करो और मरने के बाद अजाब सहो, तो मुर्दे को अजाब का एहसास होगा? बोलो भाई होगा। मुर्दे को लात मारो एहसास होगा? जाहिर में नहीं होगा। तो अल्लाह उसको जिंदा करता है तभी तो उसको अजाब देता है ना। यानी कब्र में मुर्दा जिंदा है तभी तो अजाब उठा रहा है। फिर उसके बाद 6 महीने बाद कब्र खुली, कुछ नजर नहीं आता, दूसरा मुर्दा आप दफन कर देते हैं। तो भाई मगर रसूल तो फरमा रहे कि कब्र में है तभी तो अजाब हो रहा है, कयामत तक नहीं होता तो अजाब कैसे होता? तो नबी की बात मानोगे कि अपनी आंख की बात मानोगे? किसकी बात मानोगे? बहुत सारी बात है। आंख जो देखती है वो होता नहीं है, आंख झूठ बोलती है। तो कैसे? मैंने कहा हम ट्रेन में चलते हैं, दरख्त तो घूमते नजर आते हैं, बोलो क्या दरख्त, ये दरख्त तो घूम रहे हैं? बोलो भाई बात सही कह रहे हो कि नहीं कह रहा हूं? दरख्त तो घूम रहे हैं,
आके झूठ बोल रही कि नहीं बोल रही है? तो सामने सामने जब आके इतना झूठ बोल सकती है तो गैब के मामले में आके कौन सी कामयाब हो सकती है? और आके तो इतनी कमजोर है मेरे भाई तेरी कि कभी बगैर आईने के अपना चेहरा देखा है क्या? जब अपना मुंह आईने के बगैर नहीं देख सकता तो खुदा के गैब के जलवे कैसे देख सकते हैं आंख से? तो आंखें झूठी है, नबी सच्चे हैं, इसीलिए तो आंखें कहीं नाकाम हो जाती है मगर नबी कहीं नाकाम नहीं होता। नबी तो जमीन पे बैठ करके लामका की खबर दिया करता है। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। भाई इंसान कब्र में दिखे या ना दिखे है तभी तो अजाब हो रहा है क़यामत तक। बात इतनी समझे कि नहीं समझे? जो समझ गया वो हाँ कह दे बस, वरना कोई बात नहीं। जो नहीं समझा मैं आसान करता हूँ। सबके बात समझ में आ गई? मुर्दा कब्र में है और क़यामत तक है, दिखे या ना दिखे, इसीलिए तो अजाब हो रहा है। बोलो भाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो जब बेनमाजी क़यामत तक अपनी कब्र में जिंदा है हदीस की रोशनी में, तो वो गौसे आज़म जिसने 40 साल तक इशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी है, तो बेनमाजी जब कब्र में जिंदा अज़ाब के लिए, तो नमाज पढ़ने वाले औलिया भी अल्लाह के इनाम के लिए कब्र में जिंदा और मौजूद है। और जब नमाजी की ये बरकतें हैं तो नमाज लाने वाले रसूल मुस्तफा जाने रहमत की हयात का आलम क्या होगा? तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। इसलिए भाइयों खुद भी नमाज पढ़ो, अपने बच्चों को भी नमाजी बनाओ। अगर चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे नेक हों, नेक होने का आसान नुस्खा इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि बेशक नमाज हर बुराई और बेहयाई से रोक लेती है। नमाज पढ़ो, रोजी की शिकायत दूर हो जाएगी। नमाज पढ़ो, बीमारियों की शिकायत दूर हो जाएगी। इंशाअल्लाह उसकी बरकतें जाहिर होगी। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है अल्लाह हम सबको नमाज की तौफीक अता फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ करे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।